अच्छा जी, आवाज आ रही है ना बेटा? ठीक है, तो मैं आपको ये कह रही थी कि कंसंट्रेशन बोला जाए या मोलैरिटी बोला जाए, एक ही बात है। दोनों का फॉर्मूला वही है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन बोलूं या मोलैरिटी बोलूं, ठीक है। तो फॉर्मूला बेसिकली होता है M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। अब इसको हम कहीं कुछ बुक्स में या कुछ नोट्स में इसको C1 भी लिखा गया है, इसको C2 भी लिखा गया है, तो एक ही बात है, कंसंट्रेशन बोलूं या मोलैरिटी बोलूं। कहने का मकसद ये है कि जब आपके पास Na2CO3 का, सोडियम कार्बोनेट की दोनों चीजें गिवन थी, M1 भी और V1 भी, वॉल्यूम लेट सपोज था 20, ठीक है, और कंसेंट्रेशन आपके पास थी 0.5, राइट। वैल्यूज मैं अज्यूम कर रही हूँ, ऑब्वियसली जब आपके पास क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर लेना। और यहाँ पर आपके पास M2 पूछा गया है और V2 गिवन है, V2 इज लेट सपोज 25। तो मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी V2 को। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, व्हेन वी आर हैविंग टू रिएक्टेंट्स, Na2CO3 था यहाँ पे और HCl था, और एक की मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी दोनों गिवन है, मोलैरिटी कंसंट्रेशन या वॉल्यूम दोनों गिवन है। कंसंट्रेशन बोलूं या मोलैरिटी बोलूं एक ही बात है। कंसंट्रेशन बुक में टर्म यूज हुई है, आप वो यूज कर लो। मुझे इसका कंसंट्रेशन भी पता है, मुझे इसका वॉल्यूम भी पता है, लेकिन इसका मुझे कंसंट्रेशन तो पता है या वॉल्यूम तो पता है, कोई एक चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। ये बात आती है समझ? ठीक है, तो सिंपल आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको फाइंड आउट कर लेना है। कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास ऐसा मामला होता है कि आपको बोलें कि भाई बाय लुकिंग एट द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, Na2CO3 प्लस HCl, एंड एज अ रिजल्ट वी आर हैविंग NaClH2O एंड CO2, लेट्स बैलेंस इट। यहाँ पे सोडियम 2 है, मैंने 2 लगा दिया। इसकी वजह से क्लोराइड भी 2 हो गए, मैंने यहाँ 2 लगा दिया। इसकी वजह से हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी 2। ऑक्सीजन इज 3 इन नंबर, इट इज ऑलरेडी 3। कार्बन इज 1, कार्बन इज 1, इट इज बैलेंस्ड, ठीक है। लेकिन अब आपसे बोल रहे हैं कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो, ठीक। इसका वॉल्यूम गिवन है 30, इसकी कंसंट्रेशन है 0.2, और इसकी कंसंट्रेशन है 0.5, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, बाय लुकिंग एट द इक्वेशन, व्हेन द स्टेटमेंट इज कि बाय लुकिंग एट द इक्वेशन कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो आपके पास डिफरेंस से आ जाता है बेटा कि जब यहाँ पे 2 लग रहा है, तो आप फॉर्मूले में जो भी आपने, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, एक एडिशन करोगे। वो एडिशन क्या होगा, M1 V1 एंड N1 इक्वल्स टू M2 V2 यानी कैलकुलेट आपने अभी भी वैसे ही करना है, ठीक है। लेकिन एट द एंड जो आपके पास वैल्यू आ रही है, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 2, क्योंकि ये है नंबर ऑफ मोल्स, और आपको बोला गया है कि आप इक्वेशन में देखते हुए ये बताइए कि इसका वॉल्यूम क्या है। तो एक मोल का वॉल्यूम तो आप निकाल लोगे, आपने M1 V1 से M2 V2 से एक मोल का वॉल्यूम निकाल लिया, बट इफ यू आर हैविंग 2 मोल्स हियर, तो विल हैव टू मल्टीप्लाई। आर यू सेइंग समथिंग? ओके, ये बात आ गई समझ कि आपको एट दी एंड 2 से या जो भी यहाँ पे नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको फॉर्मूले को ना याद रखो, डजेंट मैटर, आपको सिर्फ ये लॉजिक पता होनी चाहिए कि ये क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। ओके, शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अभी तक कोई क्वेरी है, कुछ सब क्लियर है? ओके, व्हेन इज योर नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग? कोई भी क्लास है? एट 9, ओके। लेट्स let's continue the class for next 15 minutes and then I'll wrap up. जी, तो ये आप जितनी भी मैं आपको, मैं स्लाइड या PDF जब शेयर कर चुकी हूँ, इसमें जितने न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास हैं मौजूद, आप इसको सॉल्व करोगी, ठीक है। और ये कुछ भी नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन पास्ट पेपर से आपको एग्जाम्पल करनी है, ठीक है। और पास्ट पेपर के अलावा जो वर्कशीट का लिंक मैंने आपसे शेयर किया है, उससे भी आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। पास्ट पेपर्स
हाँ, पास्ट पेपर्स में कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल होते हैं। जब भी मैं आपकी एक क्लास रखूंगी जो कि सिर्फ पास्ट पेपर की क्लास होगी और उसमें हम सिर्फ मुझे कल कहा था कि मैं लिंक से करूँ ना, तो वो तो बहुत मुश्किल है। हैव यू स्टार्टेड सॉल्विंग देम? You said to like start it from the link. I opened it. I wasn't able to solve. Okay, so what you have to do is start solving them as your homework, right? And whatever queries you are having, just mark them or take a snap. Send me that snap. I'm gonna check those snaps obviously, or in pictures ko dekhte hue. I'm going to explain those questions or those queries which you are having in any of the classes. यानी हमारी वीक में कोई एक क्लास या 2 वीक में कोई एक क्लास हम ऐसी रख लेंगे कि जहां आपको पास पेपर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है हम उसमें सारा ओवरऑल वो सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है? तो अभी मैं जो है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। क्वेश्चंस हम यहाँ पे भी ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन सारे ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप क्वेश्चन जो है वो सारे आप घर पे करो बैठ के, पास पेपर्स के। उसमें जो भी क्वेरी आ रही है आप मुझे मेंशन करो, मैं उसको यहाँ हर क्लास में वन बाय वन समझा दूंगी, ठीक है? लेकिन अभी मैं आपका जो है वो स्टार्टअप ले रही हूँ किसका, नेक्स्ट चैप्टर का। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले okay, give me 5 minutes. I'll have to download that link first. अच्छा, जब तक ये लिंक डाउनलोड हो रहा है आई एम शेयरिंग सम क्वेश्चंस, ठीक है? उसको जरा सॉल्व करो कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। गिव मी अ सेकेंड। ओके, मैं मेरा ख्याल है मैं आपसे स्क्रीन ही शेयर कर दूं। मेरा सेकेंड, हियर इट इज। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल भी है लेकिन इसमें और भी पोर्शंस हैं कुछ जो ऑब्वियसली अभी हमने कवर नहीं किए हैं। देखो भाई, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ कार्बन 60 दैट रिएक्ट्स। क्वेश्चन इज गिवन, जिसमें ज्यादा बाकी पार्ट्स भी हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं अमाउंट मालूम कर रही हूँ मोल्स की, C60 सॉलिड स्टेट में, पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन के अंदर पहले आपको बैलेंसिंग देखनी है, सबसे पहला काम, ठीक है? कार्बन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन, लेकिन मोल्स कितने हैं मुझे नहीं पता, एक्स दिया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर C60 और H2 के बाद यहाँ क्या आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है? तो ये तो खैर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपने ये वाला पोर्शन नहीं किया हुआ। अच्छा, एक काम करते हैं, आप जरा अपने पास क्वेश्चन लिखिए। C60 के नीचे आप लिखो
मास लिखो 50 ग्राम, या C60 मत लिखो, सी लिखो सिर्फ। कार्बन इज 50 ग्राम, 5050। हाइड्रोजन गैस क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मुझे फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? मोल्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, that means the given amount of carbon is 50 gram, and you have to find out the moles of hydrogen. ठीक, तो कार्बन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन, और इक्वेशन कंप्लीट करो, और इक्वेशन में लिखो आप CH4, यानी इक्वेशन बन रही है आपकी C+H2 leads to the formation of CH4. Carbon is 50 gram, and you have to find out the moles of hydrogen gas. इसको जरा सॉल्व करो, जब तक मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर शेयर करती हूँ। ओके, आपका जो PDF है वो ओपन नहीं हो रहा, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द चैप्टर, और वो मैं आपसे फिर लिंक शेयर कर दूंगी, PDF आपको शेयर कर दूंगी। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 3, चैप्टर 1 2 वी हैव डन। पास्ट पेपर्स इंशाल्लाह इसके देखेंगे। अब आपके पास जो चैप्टर 3 आ रहा है ठीक है भाई, इट इज ऑल रिलेटेड टू अगेन एटम एंड मॉलिक्यूल से ही रिलेटेड है, पोर्शंस हैं कुछ। अच्छा, ये जो मैंने पोर्शन बनाए हुए हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू अ लिंक, मैं वो लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगी। बुक के अंदर अलग हो सकता है, रेफरेंस बुक्स के अंदर वो पोर्शन अलग हो सकता है, लेकिन मैंने फिजिकल केमिस्ट्री को पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। 1 and 2 इज डन। ठीक है, और अब मैं आपको चैप्टर 3 के ऊपर लेके जा रही हूँ, विच इज अगेन रिलेटेड टू फिजिकल केमिस्ट्री, प्रॉब्ली आपका लास्ट पोर्शन होगा फिजिकल केमिस्ट्री का। और उसके बाद हम आ जाएंगे इनऑर्गेनिक के ऊपर, या ऑर्गेनिक के ऊपर। तो बेटा, आपके पास जो पहला टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आ रहा है, जो हमने थोड़ा सा डिस्कस पहले भी किया था। ठीक है, हम अभी भी देख लेते हैं कि क्या बात हो रही है इसके अंदर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डेफिनेशन थी उसको ऐसे याद रखना है आपने, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी का मतलब माइनस साइन ऑब्वियसली, और माइनस चार्ज और माइनस साइन आता है यूजुअली किस पे? नॉन मेटल्स पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मेटल्स आर यूजुअली पॉजिटिव, मेटल्स हमेशा ज्यादातर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आपके पास बनती है कि इट इज द एबिलिटी और टेंडेंसी, यू डोंट हैव टू राइट इट ऑब्वियसली, आई विल बी प्रोवाइडिंग द लेक्चर्स इन PDF एज वेल, इट्स नॉट ओपनिंग राइट नाउ। तो मैं अभी आपको ऐसी वर्बली बता रही हूँ, बट ऑब्वियसली कल हम स्टार्ट करेंगे तो आई विल शेयर द स्क्रीन एज वेल ऑफ दैट PDF। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास कहलाती है, इट कुड बी द एबिलिटी, it could be the tendency of an atom to attract a pair of electrons towards itself in a covalent bond। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल की। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ होती है? नॉन मेटल में होती है, और नॉन मेटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बना रहे होते हैं? आपस में बना रहे होते हैं बॉन्ड ऑब्वियसली। नॉन मेटल का बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट। ठीक है, तो बात हो रही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। एक एटम, लेट्स से क्लोरीन, विच इज अ नॉन मेटल, इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट एनी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि किसी और क्लोरीन के पास है शायद, इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर स्टेट, राइट? पेयर फॉर्म में होते हैं। So the ability of this chlorine atom to attract another chlorine atom's electrons is called electronegativity। उससे होगा क्या? उससे बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का मतलब है कि ये म्यूचुअल शेयरिंग के साथ, इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर करने के बाद ये बॉन्ड बना लें और ये बन जाए Cl2। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है।
अब बात हो रही है कि ये आपके पास डाउन द ग्रुप क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, वही ट्रेंड वाली बात आ गई। ट्रेंड की हम अगर बात करते हैं तो क्या मामला चल रहा होता है डाउन द ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है या हमारे पास जो ट्रेंड है वो ये है कि अगर हम बात करते हैं अक्रॉस द ग्रुप, यानी टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रही है डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रही है इंक्रीज। यानी आपके पास अगर हम बात करते हैं सोडियम की, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो लिथियम इज हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन वी हैव सोडियम अक्रॉस द ग्रुप, राइट। तो लिथियम की आपके पास नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सोडियम कम हो गया, पोटेशियम कम हो गया। यानी लिथियम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, सोडियम की लेस, पोटेशियम की लेस। ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसके रीजन पे अभी आएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है। पहला फैक्टर हो सकता है इसका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, वही बात जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडाई इज इंक्रीजिंग, सो द न्यूक्लियर पुल वुड बी डिक्रीजिंग। न्यूक्लियर पुल डिक्रीज होगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। मैं अभी इसकी डिटेल इसलिए नहीं जा रही बिकॉज वी हैव लेसर टाइम, तो मैं इसको बिल्कुल जब आपको शेयर करूंगी, लेकिन रीजंस आर एग्जैक्टली द सेम। मैं आपको अभी थोड़ी देर में स्लाइड भी शेयर कर रही हूँ, ये भी आप देखिएगा। रीजंस आर द सेम, वही रीजन रीजन होंगे कि एटॉमिक रेडाई इज इंक्रीजिंग, ठीक है, डाउन द ग्रुप, साइज इनका इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर पुल इसका डिक्रीज हो रहा है। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है, रिएक्टिविटी इजी हो रही है, लेकिन अट्रैक्ट करना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये काम या ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है। इसकी डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा आप इसको देखेंगी जो न्यू स्लाइड है उससे, ताकि मैं इसको जल्दी से हम इसको निपटा लें और हम आ जाएं आगे। प्रोबेबली ऑर्गेनिक इसके बाद में शुरू करवाऊंगी। तो मैंने आपको क्या बोला, डाउन द ग्रुप देयर इज अ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड अक्रॉस द पीरियड देयर इज एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला रीजन हो गया इसका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन मौजूद है, ऑब्वियसली उसी की वजह से चार्ज है ना, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है यानी कि प्रोटॉन ज्यादा मौजूद है, अगर प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन से उनकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना या वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना ये मुश्किल हो जाएगा। कैसे? बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट। अब ये सारे पॉइंट आपके पीडीएफ में मौजूद हैं, मैं पीडीएफ इंशाल्लाह जब शेयर करूंगी तो आपको ये चीजें मजीद समझ आ जाएंगी। ठीक है। योर होमवर्क इज टू सॉल्व द पास्ट पेपर्स ऑफ द प्रीवियस चैप्टर, जो न्यूमेरिकल जितने हैं। और पास्ट पेपर्स में आपको मैं आप मुझसे अगर बीच बीच में भी कभी भी पूछती हो, आई कैन असिस्ट यू एज वेल, जो भी प्रॉब्लम है। और जो क्लास का आपका टाइम है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑनवर्ड्स, क्योंकि क्लास काफी लॉस हुआ है अब तक। मुझे ये बताओ कि अब तक की जो चीज़ है न्यूमेरिकल्स के हवाले से, बेटा ये तो चले हम इसको हम नए सिरे से कल से करेंगे, न्यूमेरिकल्स के हवाले से बेटा क्लियर है सब कुछ? Yes. कोई कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पास्ट पेपर्स में ट्रिकी है, तो आप पास्ट पेपर जी। Time for ओके, कैन यू सेंड मी अ वॉइस नोट, आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास। जो आप कह रही हो मुझे वॉइस नोट पे डिस्कस कर लो मुझसे, ठीक है, रिलेटेड टू क्लास और वट एवर इट इज। और मैं इंशाल्लाह फिर कल आपकी क्लास कंटिन्यू करवाती हूँ। एंड प्लीज लुक लुक इनटू दिस वॉइस इशू कि क्या हो रहा है ये, क्योंकि मुझे तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर, लेकिन रिकॉर्डिंग में आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, यानी मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इसको इंशाल्लाह कल देखते हैं। आप जो कह रही हो मुझे वॉइस नोट जरा भेज दो, मैं उसको डिस्कस करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।